मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 25 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। बता दें कि झारखंड सरकार इस छात्रवृत्ति के माध्यम से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को भारत से बाहर विदेशों के विख्यात यूनिवर्सिटीज में शिक्षा लेने का मौका दे रही है। बता दें कि लगातार दूसरी बार हेमंत सरकार छात्रों को ये छात्रवृत्ति दे रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड मंत्रालय। बहुत खुश हूँ और सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो बिलोंग करते, तो एक बहुत बड़ा सपना होता है कि बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाए और वहाँ से करके सरकार को या देश को आके वापस भी सपोर्ट करें। ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए भी, और ये पॉसिबल नहीं होता अगर सरकार का इतना बड़ा मदद नहीं मिलता तो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग अपने तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं, और ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो है बहुत बड़ी बात रखती है, मान्यता रखती है। तो सरकार को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बेटी सिलेक्शन होने पर पहला रिएक्शन क्या रहा? पहला रिएक्शन था कि उसका सपना साकार हो गया, कि वो जो उसका ड्रीम था दैट कम्स ट्रू। अब लगने लगा कि हाँ, हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। क्या नाम हुआ आपका? सोमा मातो। है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार मोदी है और मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कितना खुशी का दिन है आज आपके लिए? डेफिनेटली ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। आई थिंक हम सब स्कॉलर्स के लिए, क्योंकि वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू बोर्ड अब्रॉड to accomplish our achievements and to secure a bright future. इंग्लैंड जाके कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी? मेरा 3 यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन हुआ था। नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन एंड किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन। तो प्रोबेबली मैं अभी 2 यूनिवर्सिटी में हूँ, कि एक किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन जो सेंट्रल लंदन में है, और एक है नॉटिंघम जो इंग्लैंड में है। तो प्रोबेबली मैं रिसर्च वाला एरिया को चूज़ करूँगा, तो फाइनली मेरा कॉल जाएगा नॉटिंघम। कब आप लोग जा रहे हैं? मेरी 18 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो प्रोबेबली मैं 15 को लैंड करूँगा यूके में। फादर क्या करते हैं? फादर मेरे कोलकाता में काम करते हैं। उनका बहुत छोटा सा एक बिजनेस है जिसे हम सर्वाइव करते हैं। स्कॉलर के लिए सिलेक्शन होता है तो किसकी उपलब्धि मानते हैं जो इस तरह से छात्रवृत्ति के थ्रू लोगों को भेजा जा रहा है? डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, अदरवाइज हम कहीं लाई नहीं करते। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ students have a dream to study abroad, but until unless we have the opportunity we can't grab that. तो मेरे को लगता है कि अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट डेफिनेटली पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज मेरे फेलिसिटेशन सेरेमनी में मेरे प्रोफेसर आई थी, तो मेरे को लगता है इससे बड़ा और कोई प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता है। मुख्य सचिव की बातें मैं भी सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे। उन्होंने ये कहा कि 3-4 साल सर्व करने के बाद क्या आप फिर से झारखंड को मौका देंगे, यहाँ पर काम करेंगे? डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। डेफिनेटली आई हैव टू गिव बैक many things, so I have many dreams. Maybe in future I will be able to accomplish. एक वर्ड जो आप बोलना चाहेंगे सबके लिए? किस सेंस में? आप जा रहे हैं? I think it should be a source of inspiration for all of us, so that the upcoming aspirants get inspired to come in queue and dream big and achieve big. Thank you. सिलेक्शन, मेरा नाम मलिका है और मेरा सिलेक्शन एस्टन यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में हुआ है, जो यूके में है। और जब स्कॉलरशिप के बारे में पता चला तब तक हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे यूनिवर्सिटीज़ में। बाद में मेरे को 1-1.5 महीने बाद मेरे को पता चला कि अच्छा ये स्कॉलरशिप है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो फिर हम उस चीज़ में अप्लाई किए, और उसमें अप्लाई करने के बाद फिर मेरे को पता नहीं था कि आगे क्या स्टेप्स करना है, क्या नहीं करना है। फिर कुछ दिन बाद सिलेक्शन लिस्ट आया कि अच्छा नेक्स्ट स्टेप में के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। फिर इंटरव्यू प्रोसीजर हुआ, इंटरव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, उसके बाद जाके फिर ये वाला चीज़ है। तो काफ़ी खुश है उस चीज़ को लेके। किसको धन्यवाद कहोगे, माता पिता या सरकार? दोनों जन को। सरकार क्योंकि फाइनेंस कर दे रही है, इतना बड़ा फाइनेंस उठा रही है। सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं, वहाँ रहने का खर्चा, वहाँ पे खाने पीने का खर्चा, सब चीज़ का खर्चा, और यही सब। क्या है हाथ में आपके? मेरे हाथ में ये मारंगोम की स्कॉलरशिप का जो ये ऑफ़र लेटर है वो है।
खुशी बढ़ गई होगी पूरी? बिल्कुल बिल्कुल बहुत निश्चित थी। हाँ। कभी सोचा था कि विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा सरकार के साथ? कोशिश हमेशा से थी, लेकिन कभी जरिया कोई नज़र में नहीं आया। थैंक यू टू दिस प्लेटफॉर्म कि मेरे को ऐसा मौका मिला कि मेरे सपने साकार हो रहे हैं। अभी कर क्या रहे थे वैसे? अभी मैं आईटी धनबाद से पास आउट हूँ। मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग करी हुई थी और मैं अभी BCCL में कार्यरत था, और वहीं से मेरे को इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। साथ में कौन कौन आया है? साथ में मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब आए खुश है? सारे लोग खुश हैं। सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनके परिवार से कोई विदेश जा रहा है, पहली बार ही जा रहा है, और वो भी पढ़ाई करने के लिए। तो ये गरिमापूर्ण। क्या क्या करना है, कैसे एक्सप्लोर करेंगे इंग्लैंड या आयरलैंड जहाँ भी आपका? मैं वो सारे तरफ से ओपन हूँ। किसी भी अपॉर्चुनिटी जो भी मुझको दी जाएगी, जो भी मेरे को मिलेगा, मैं एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हूँ। उसके लिए दोनों बाहों से खोल के मैं उसका स्वागत करूँगा। अच्छा, कभी मौका मिला तो झारखंड को सर्व करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्टडी लीव पे जा रहा हूँ, तो जब मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वापस BCCL धनबाद ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी हमेशा से ओपन रही है। तो मैं अभी, चूंकि मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ, तो मैं माइनिंग के थ्रू इस सोसाइटी को सर्व करना चाह रहा हूँ। तो उससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं है। खुद झारखंड भी, जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 42% खनिज झारखंड में ही है, कोल का 30% झारखंड में ही मिलता है। तो मेरे को इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगा इस इंडस्ट्री को सर्व करने की। 25 स्टूडेंट के अलावा भी और लोगों को मौका मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिभावान हैं, वो लोग भी ऐसा सपना रखते हैं, लेकिन सरकार की भी अपनी एक लिमिटेशन है और थोड़ा सा मेरिटोक्रेसी बनाए रखनी है। तो ये सरकार पर डिपेंड करती है कि वो आगे क्या डिसीजन लें। और किसको धन्यवाद देना चाहेंगे आखिरी से? हम अपने गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहेंगे, माता पिता को धन्यवाद देना चाहेंगे, इस सरकार को देंगे जो हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे मेरे सपने साकार हो। पहला रिएक्शन क्या था जब आपने सुना कि मेरा सिलेक्शन हो गया है इंग्लैंड या आयरलैंड के लिए? तो क्या रिस्पॉन्स था दिमाग में? मिक्स्ड फीलिंग थी, थोड़ा सा डर भी था कि अब हर चीज़ छूट जाएगा, बाहर भी जाना। एक्साइटेड भी थे कि मैं सिलेक्टेड हो गया हूँ, अब मेरे सपने पूरे होंगे। तो थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग था। दोस्तों की क्या फीलिंग जो आपके साथ? दोस्त तो सोच रहे थे कि निकल गया।